नमस्कार दोस्तों, मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, पार्ट 3 वीडियो में हम बात करेंगे क्या कंडीशंस हैं। मैंने आपको इसके पहले बताया कि क्या अनिवार्यता होती है, क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है शादी के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडीशंस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन। कब नहीं होगा आपका रजिस्ट्रेशन और कब नहीं मिलेगा आपको मैरिज सर्टिफिकेट। जी हाँ, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कानून के बारे में बताया था। सेक्शन 5 और सेक्शन 7 बहुत जरूरी है, जहां पर यह सारी जो प्रक्रिया होती है उसे बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन सी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी एक वैलिड मैरिज होगी। जब कभी वैलिड मैरिज नहीं है तो आपको शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपकी शादी ही वैलिड नहीं है तो शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा। तो इसी वजह से यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर कंडीशंस क्या क्या होती हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, और कब यह कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी और आपको नहीं मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट। शुरुआत कर रहे हैं आप अशोक पांडे के साथ। अगर आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। बने रहें अंत तक, हम कंडीशंस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत आते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन का आवेदन करते हैं, उस टाइम पर आपकी पहली शादी होनी चाहिए, या आपने इसके पहले जो शादी थी उससे तलाक हो जाना चाहिए, या आपका कोई और पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, मतलब आप एक पति या पत्नी को छोड़ दूसरी शादी करते हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपकी जो शादी है वो अवैध होगी। दूसरी बात, जब कभी भी जो पार्टीज हैं, जो लड़का है लड़की है, शादी करने के बाद अपनी वैलिड कंसेंट देने में प्रॉपर ना हो, उन्हें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो, पागलपन हो, या उनका जो दिमाग है वो ठीक ठाक वास्तविक स्थिति में ना हो, इस कंडीशन पर भी आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी अगर मैरिज अनसाउंडनेस में की गई है, पागलपन के समय की गई है, तो वैलिड मैरिज नहीं कही जाती अंडर सेक्शन 57 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसी वजह से साउंडनेस ऑफ माइंड इज मस्ट, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। तीसरी जरूरी बात, वैलिड कंसेंट दी, लेकिन उसके बावजूद आप किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे थे, आपको कोई मानसिक ऐसी त्रासदी थी, ऐसी कोई परेशानी थी, ऐसा कोई डिसऑर्डर था मानसिक रूप से, जिससे आपकी जो शादी है उसका रजिस्ट्रेशन अनफिट करार दे दिया जाए, तो यह भी एक कारण होता है जहां पर आपका डिनायल हो सकता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाएं और आपको मैरिज सर्टिफिकेट ना हो। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण कंडीशन यह है कि रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, जो पागलपन के दौरे पड़ते हैं लोगों को, मतलब थोड़े समय ठीक रहते हैं, थोड़े समय ठीक रहने के बाद पता चला सुबह ठीक है, शाम को फिर पागलपन के दौरे पड़ने लग जाए, तो इसे हम लोग रिकरेंट अटैक्स भी कहते हैं ऑफ इंसैनिटी। तो ये जो पागलपन के दौरे या झटके पड़ते हैं, या एपिलेप्सी का भी जो प्रॉब्लम होता है, मिर्गी आप जानते हैं जो बीमारी लोगों को होती है, तो वहां पे आप होशो आवास में नहीं रहते हैं। तो एपिलेप्सी या रिकरेंट अटैक जैसी अगर कोई प्रॉब्लम है, तभी भी अगर आप अप्लाई करते हैं उस कंडीशन पर, तो आपका कैंसिलेशन हो सकता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल सकता, डिस्पाइट कि आपने कंडीशन 57 हिंदू मैरिज एक्ट की कंप्लाई नहीं की। एक और महत्वपूर्ण बात, जहां पर लड़का और लड़की की उम्र प्रॉपर नहीं थी, लड़की 18 साल से कम थी जब उसकी शादी हुई, या रजिस्ट्रेशन के समय उसकी 18 साल से कम, और लड़के की उम्र 21 साल से कम, या शादी के समय 21 साल से कम, तभी भी उनको मैरिज सर्टिफिकेट से डिनायल किया जा सकता है, मना किया जा सकता है, और उनकी शादी रजिस्टर्ड नहीं होगी। पार्टीज aren't within the prohibited jurisdiction of relationship। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सगे रिश्ते में, मान लीजिए भाई बहन की शादी, माँ बेटे की शादी, कजिन जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, वहां पे भी प्रोहिबिशन आ जाता है। कुछ ऐसे रिश्ते, मामा मामी या कोई और ऐसे रिश्ते जहां पर आप शादी नहीं कर सकते थे, उसके बावजूद आपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो 57 हिंदू मैरिज एक्ट में डिस्क्राइब किए गए हैं, उसके अलावा भी अगर आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ऐसे सगे रिश्तों में शादी करते हैं, तो भी आपका डिनायल हो सकता है, आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, या आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो कंडीशंस थी बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही सपिंडास को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार एक ही हम लोग सपिंडास को बिलोंग करते हैं,
एक ही एसेंडेंस को बिलोंग करते हैं, वहां पर भी हमारे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस है और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो परमिट नहीं करता है एक प्रॉपर वैलिड मैरिज जो हस्बैंड वाइफ के बीच में हुई है या लड़का लड़की के बीच में हुई है। तो इस कंडीशन पर भी अगर सेम सपिंडास को बिलोंग करते हैं तो ये कंडीशंस वहां पर फुलफिल नहीं करते हुए आपके मैरिज सर्टिफिकेट का डिनायल किया जा सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल कंडीशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका ये डिनायल नहीं हुआ है जो मैंने पूरी कंडीशंस बताई, फिर भी आपको अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप अपने नज़दीकी सिविल कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट मैरिज रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। ये सारी मैंने कंडीशंस के बारे में आपको बताई। किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहे, व्हाट्सएप नंबर आपको हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमेशा की तरह जो कीमती महत्वपूर्ण समय आप मुझे देते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद।